राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। बहुत ही आसानी से दिखाने वाली हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखिए। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट के लिए और स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग कर लिया है, इस तरह से देखिए। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, ओपन साइड है, 4 लेयर्स में फोल्ड किया है हमने इसको, इस तरह से देखिए। और ये फोल्डेड साइड है हमारी। तो टॉप पार्ट की लेंथ है हमारी 14 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है, तो 15 है हमारी टॉप पार्ट की लेंथ। शोल्डर है यहाँ पे 6.5 इंच, इस तरह से। और आर्म होल भी है हमारा 6.5 इंच। जितना शोल्डर है हमारा उतना आर्म होल है, इस तरह से देखिए। तो बैक का आर्म होल हमें 1 इंच पर मार्क करना है, इस तरह से देखिए। जितना हमारा आर्म होल है उसका ऑफ करके हमें वहाँ से आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, इस तरह से देखिए। और हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है हमें, तो हमारा 10 आया है। तो हमारा वेस्ट का भी 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है, तो यहाँ पे 9 आया है। इस लाइन को हमें ऐसा जॉइंट कर लेना है, इस तरह से। यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ गोलाई देनी है, इस तरह से देखिए। यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक विड्थ है हमारी 3 इंच। फ्रंट नेक लेंथ है 6 इंच। इस तरह से हमें बॉक्स तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। मैं फ्रंट का नेक राउंड रख रही हूँ, इस तरह से। और बैक नेक लेंथ है हमारी 3 इंच। और राउंड का भी शेप हमें बैक का शेप भी हमें राउंड रखा है। और यहाँ पे बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है बैक नेक और बैक आर्म होल की। अब हमें इन दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। बैक का पार्ट हमें अलग रखना है, इस तरह से देखिए। और हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमें दोनों पार्ट के गले के शेप की पट्टियाँ कट कर ली है, इस तरह से देखिए। और जो गला है हमारे एग्जैक्ट उसके ऊपर रखे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है, इस तरह से देखिए। टॉप पार्ट के ऊपर पट्टियाँ उल्टे रखनी है, टॉप पार्ट हमें सीधी तरफ रखना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, इस तरह से देखिए। और हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं, इस तरह से। कट लगाते समय सिलाई ना कटे, ध्यान रखें। तो अब हमें इस पट्टी को ऐसे एक बार फोल्ड करके स्टिच लगानी है, इस तरह से सिलाई लगानी है, ये देखिए, पूरे राउंड के ऊपर। फिर हमें अंदर के साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, इस तरह से। दोनों पार्ट में भी हमें सेम सिलाई लगानी है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट का नेक रेडी है, इस तरह से देखिए। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। टॉप पार्ट का राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए शोल्डर जॉइंट करना है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स कट करने हैं। ये है हमारा ओपन साइड, 4 फोल्ड में रखा है हमें। ये है हमारा फोल्ड साइड। तो यहाँ पे स्लीव लेंथ है हमारी 9 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है हमें, तो 10 इंच। स्लीव विड्थ है हमारी यहाँ पे 9 इंच। तो यहाँ पे गहराई हमें 3 इंच पे दी है, इस तरह से। यहाँ पे 1.5 इंच स्ट्रेट लेके वहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है, इस तरह से देखिए। और हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का स्लीव ड्रॉ करना है, इस तरह से देखिए। स्लीव राउंड है हमारा 6.5 इंच मार्जिन सहित। तो यहाँ पे इस लाइन को हमें जॉइंट कर लेना है, इस तरह से।
तो यहाँ पे अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे सेंटर में हमें ऐसा कट लगाना है। यहाँ पे फ्रंट स्लीव की कटिंग करनी है इस तरह से। यहाँ पे हमें ऐसा मार्क कर लेना है, फ्रंट का है। तो यहाँ पे हमें टॉप पार्ट के साथ स्लीव्स अटैच करने हैं। टॉप पार्ट के शोल्डर पे ऐसा स्लीव उल्टा रख के सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। देखिए दोनों शोल्डर पे स्लीव्स उल्टे रख के सिलाई लगानी है। ये देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स जॉइंट कर लिए हैं, ये देखिए। तो अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। ये है हमारा बॉटम पार्ट। तो दोनों साइड का बॉटम पार्ट है, फ्रंट का और बैक का, ये देखिए। और बॉटम पार्ट की लेंथ है हमारी 28 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन लिया है हमने, तो 29 इंच है हमारी बॉटम पार्ट की लेंथ। तो बॉटम पार्ट की विड्थ है हमारी 40 इंच इस तरह से। तो अब हमें इस बॉटम पार्ट के ऊपर ऐसे छोटे छोटे प्लेट डालने हैं इस तरह से। देखिए जैसे आपकी विड्थ है उस हिसाब से आपने प्लेट डालने हैं इस तरह से। देखिए और स्टिच लगाने हैं प्लेट डाल के। यहाँ पे हमने बॉटम पार्ट के ऊपर प्लेटें डाली है इस तरह से। देखिए दोनों बॉटम पार्ट के ऊपर इसे छोटे छोटे प्लेट डाली है इस तरह से। अब हमें इस बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट के साथ ऐसा उल्टा रख के 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट उल्टा रखना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे हमें फोल्ड करके सिलाई लगानी है। सेम उसी तरह दूसरे बॉटम पार्ट को भी टॉप पार्ट के साथ उल्टा रख के इस तरह से टॉप पार्ट के ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगानी है। यहाँ पे नीचे हमें ऐसा फोल्ड करके सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए तो हमने टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे हमें फिटिंग लगानी है। जितना हमने फिटिंग के लिए मार्जिन छोड़ी थी उतना छोड़ के वहाँ से हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए जितना आपका फिटिंग है नाप के वहाँ से मार्क करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे नीचे बॉटम पार्ट को इस तरह से 3 इंच का नीचे लेके इस तरह से। देखिए 3 इंच नीचे लेके मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है इस तरह से। देखिए बॉटम पार्ट नीचे 3 इंच तक सिलाई लगानी है बॉटम पार्ट में। हमें स्लीव्स की भी फिटिंग मार्जिन लेके सिलाई लगानी है इस तरह से। अगर आपको यहाँ पे टॉप पार्ट ख़त्म होते ही चौक का निशान लगाना है तो लगा सकते हैं, मगर मैं 3 इंच नीचे ली हूँ। यहाँ पे 3 इंच नीचे ली हूँ मैं। आपको अगर टॉप पार्ट ख़त्म होते ही लेना है तो आप ले सकते हैं, मगर मुझे नहीं लेना। तो यहाँ पे हमें जैसे पंजाबी सूट को चौक लगाते हैं ना, वैसा सेम चौक लगाना है इस तरह से फोल्ड करके। 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है हमने, तो यहाँ पे चौक लगाना है दोनों साइड भी हमें इस तरह से। देखिए यहाँ पे चौक लगा सकते हैं, इस साइड भी हमें चौक लगाना है। तो ये देखिए हमने चौक लगा के फिटिंग कर ली है इस तरह से। हमने चौक लगाया इस तरह से। देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लेस अटैच करना है इस तरह से। देखिए जहाँ से हमने चौक लगाया वहाँ से नीचे तक हमें लेस जॉइंट करनी है इस तरह से। देखिए ऊपर लेस को थोड़ा फोल्ड करके सिलना है और नीचे थोड़ा फोल्ड करना है लेस को। इस तरह से रखते हुए हमने लेस के ऊपर स्टिच लगानी है। लेस के दोनों तरफ स्टिच लगानी है हमें इस तरह से। देखिए दोनों साइड लेस लगानी है, और इस साइड भी हमें सेम वैसा ही चौक के ऊपर लेस रख के इस तरह से। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसा सेम रख के स्टिच लगानी है
इस तरह से बहुत ही आराम से समझा रही हूँ फ्रेंड्स, ध्यान देना। ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर रख के लेस के दोनों तरफ सिलाई लगानी है हमें। लेस को थोड़ा ऊपर फोल्ड करना है, नहीं तो लेस के धागे निकल आएंगे। नीचे भी थोड़ा सा फोल्ड करना है हमें। तो दोनों साइड हमें लेस स्टिच कर ली है इस तरह से। देखिए सिलाई लगाई है हमें दोनों तरफ, बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे। ये देखिए और सुंदर दिखती है हमारी ड्रेस। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो ना लगाए तो भी चलता है, मगर मुझे यहाँ लगानी थी। ये देखिए हमारा ड्रेस बनके कुछ ऐसा रेडी हुआ है, बहुत ही सुंदर और फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अगर आपको वीडियो मेरी ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए अगर आपको ऐसे न्यू वीडियो सीखने हैं, देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा।